हेलो दोस्तों, आज के दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं एक बात कहूंगा कि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हर भाषण की तैयारी आप अपने आप के सामने कीजिए, यानी कि आईने में चेहरा देखकर खुद को वो भाषण सुनाइए। अगर आपने इस तरह से प्रैक्टिस करनी सीख ली तो आप एक बहुत ही बेहतर वक्ता बनेंगे। ये भाषण है सावित्रीबाई फुले की जयंती के लिए। शुरुआत करें। अपने नारीत्व की असलियत का ज्ञान हो, नारी को अपने दिव्य गुणों की पहचान हो। आओ संकल्प लें बेटियों के सम्मान का, ताकि हर बेटी सावित्रीबाई फुले जैसी महान हो। सबसे पहले आप सभी को सावित्रीबाई फुले जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सभा में उपस्थित सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। सावित्रीबाई फुले जयंती और बेटियों के सम्मान को समर्पित इस कार्यक्रम के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा, क्योंकि नारी शक्ति के लिए सावित्रीबाई फुले से अधिक प्रेरणादायी कोई और चरित्र नजर नहीं आता। सावित्रीबाई फुले ने समाज के उस सुधार पर काम किया जिस सुधार से आज नारी समाज की काया पलट हुई है। वह सुधार था बालिका शिक्षा के लिए। सावित्रीबाई ने कहा था कि शिक्षा ही स्त्री का गहना है। विषम परिस्थितियों में भी बेहतर सीखकर कुरीतियों के दुष्चक्र से निकल सकते हैं। विषम परिस्थितियों में भी बेहतर सीखकर कुरीतियों के दुष्चक्र से निकल सकते हैं। शिक्षा वो शक्तिशाली हथियार है दोस्तों, जिससे हम दुनिया बदल सकते हैं। आज देश के लिए गौरव की बात है कि बहन बेटियां शिक्षित हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, जागरूक हो रही हैं, परंतु इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। 1831 में जन्मी सावित्रीबाई फुले ने बालिका शिक्षा के लिए अत्याचार सहे। आज से 191 वर्ष पहले, जब नारी का पढ़ना पाप माना जाता था, समाज की कुरीतियों और इतनी कठिन परिस्थितियों में भी जिस नारी ने बालिका शिक्षा के लिए दृढ़ संकल्प लिया, उस नारी में कितना आत्मबल, विनम्रता, जुनून और धैर्य होगा, आज हमें एहसास करने की जरूरत है। जब वह बालिकाओं को लेकर विद्यालय जाती थी तो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, उन्हें अपमानित करते थे, मगर वह अपने पथ से विचलित नहीं हुई। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिन मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। अंधेरों में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सामाजिक कुरीतियों के अंधकार में अपने दिव्य गुणों की रोशनी से सावित्रीबाई फुले ने 5 सितंबर 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। जब लड़कियों की शिक्षा पर सामाजिक पाबंदी थी, उस समय एक स्त्री के लिए स्कूल का संचालन करना कितना कठिन कार्य रहा होगा, शायद हम वर्तमान परिवेश में इसकी कल्पना नहीं कर सकते। समाज सुधार के इस कार्य के लिए उन्होंने अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले से प्रेरणा और शिक्षा प्राप्त की। इसके साथ साथ उन्होंने छुआछूत को मिटाना, महिलाओं की मुक्ति, दलित महिलाओं को शिक्षा, विधवा विवाह करवाना, इस तरह के समाज सुधारक कार्य भी किए। इतने समाज सुधारक कार्य, बालिका शिक्षा के लिए विशेष कार्य और समाज की बाधाओं का सामना करते हुए भी वो मराठी काव्य की अग्रदूत थी। मेरा मकसद केवल सावित्रीबाई फुले के जीवन चरित्र को पढ़ना नहीं है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि हम ऐसी महान आत्माओं से प्रेरणा लें। जिस दौर में बालिका शिक्षा इतनी कठिन थी, उस दौर में भी अगर सावित्रीबाई फुले ने इतना महान काम किया तो आज के परिवेश में तो यह बिल्कुल आसान हो चुका है। आज हम आसानी से बेटियों को पढ़ा सकते हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगा सकते हैं। आज हम सामाजिक बेड़ियों से मुक्त हैं। नारी शिक्षित होकर बड़े बड़े पदों पर विभूषित हो रही हैं। हर बेटी आज पढ़ना चाहती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी महिलाओं की शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया। इतनी आज़ादी होते हुए भी कुछ जाति समाज आज शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है। सावित्रीबाई फुले की जयंती को मनाने का यही उद्देश्य है कि हम शिक्षा और समाज की कुरीतियों के प्रति जागरूक हों। बेटियों को अधिक से अधिक पढ़ाएं। बेटी शिक्षित और स्वावलंबी होगी तो वह समाज के अत्याचार का सामना कर सकती है, अपने हितों के लिए लड़ सकती है। यह बात मैं नहीं कह रहा, मेरे इस विचार से हर लड़की सहमत है और उसके मन में है कि वह पढ़ लिख कर अपने सपनों को पूरा करे। कम नहीं, ये किसी से साबित कर दिखलाएंगी। खोल दो बंधन, बेटियां हर मंजिल पा जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सावित्रीबाई फुले जयंती पर हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करें
और सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करें। एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी का आभार। ऐसे आप भाषण दीजिए तैयारी के साथ। अगर आपको किसी भी संचालन की भाषण की स्क्रिप्ट चाहिए या आपको मंच पर बोलना सीखना हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।